नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार। ममता का पर्याय और नर सेवा नारायण सेवा को अपना उद्देश्य मानकर दिन रात असहायों और गरीब लोगों की सेवा करने वाली ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जनता को निरोग करने के लिए आज एक भव्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेहटा में किया, जिसका शुभारंभ श्री स्वतंत्र देव सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी एवं श्री राजीव मिश्रा मुख्य ट्रस्टी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के कर कमलों द्वारा किया गया। सभी चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। स्वास्थ्य मेले में 2465 लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मेले में केजीएमसी, पीजीआई एवं बलरामपुर के विख्यात चिकित्सकों द्वारा जनता का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं अन्य 15 दिन की निःशुल्क औषधि वितरित की गई। आइए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता ही जा रहा है सर, करता ही जा रहा है, एक के बाद एक बिना रुके। क्या कहना चाहेंगे, लगातार इतने लोगों की मदद कर रहे हैं आप? नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है और आपने देखा होगा कि 5 साल से ममता चैरिटी ट्रस्ट रुकी नहीं है। जिस तरह से सेवा का काम है, ये कठिन काम है और जिस तरह से हम लोग ने कोविड फर्स्ट आया था, लगातार 2 लाख आदमी को अनाज पहुंचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया और उसके बाद जब सेकंड कोविड आया तो वहां पे हम लोग ने दवाइयां देने का काम किया, भाप वाली मशीन देने का काम किया। लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पुलिस विभाग को, रेलवे विभाग को सारी सुविधाएं ममता चैरिटी ट्रस्ट ने दी, दवाइयों को दिया, मास्क दिया, N95 और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि लखनऊ में 85 चौराहों पर ममता चैरिटी ट्रस्ट ने सैनिटाइजर और मास्क और दवाइयां देने का काम किया। उसके बाद जाड़ा आया तो मैंने लगातार कंबल वितरण अभियान चालू किया। अब की फिर ठंडक आई, भयंकर ठंडक थी, ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर रात दिन कंबल वितरण कर रहे थे। आज हमारा 11वां स्वास्थ्य मेला है। हमने ये संकल्प किया कि ममता चैरिटी ट्रस्ट का 51 स्वास्थ्य मेला होना चाहिए। पूरे लखनऊ में स्वास्थ्य मेला चल रहा है। आज 11वां स्वास्थ्य मेला और लगातार जो स्वास्थ्य मेले का आपको पहले दिन हमने जो स्वास्थ्य मेला किया, 1476 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। हमने वहां किया 1312 रजिस्ट्रेशन हुआ। तीसरा रजिस्ट्रेशन किया 2159 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक जगह 822 व्यक्तियों का हुआ, एक जगह 1400 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जिस तरह से देख रहा हूँ कि ममता चैरिटी ट्रस्ट को विकलांगों को साइकिल देने की जरूरत है तो विकलांगों को साइकिल दे रहे हैं, किसी को लग रहा है कि व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर दे रहे हैं, किसी को बैसाखी चाहिए तो बैसाखी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन हम गोष्ठी भी करा रहे हैं। आपने देखा हो कि महिलाओं की गोष्ठी हो रही है, महिलाओं की चेकअप हो रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार नियंत्रण हो रहा है। जो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं वो बताते भी है। ये बहुत बड़ी बात है। जागरूकता का भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है और ये छोटा काम नहीं है। जिस तरह से आज दवाइयों का काम कर रहे हैं, मैंने अभी चश्मे का वितरण अभियान किया था। मुझे लग रहा है कि 40,000 चश्मे दिए तो उसमें 8,000 की मोतियाबिंद निकला। अगर उनको अपनी जांच ही नहीं करा पाए थे, अगर चश्मा ना टेस्ट कराते तो उनके तो अंधे हो जाते। लेकिन ये बात सच है कि अगर ये जांच कराते रहे प्रॉपर, इनकी अपनी 1 साल में जांच होनी चाहिए, महिलाओं की पूरा प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। मैं देख रहा था किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से है, मेरी गायनिक की डॉक्टर आई थी तो उन्होंने भी गोष्ठी में सारी चीजें बताई और एक लंबी श्रृंखला में ममता चैरिटी ट्रस्ट नैपकिन भी देने का काम कर रही है। ये कि जो महिलाओं को जागरूक कर रही कि नैपकिन लीजिए, आप नैपकिन लेके जाइए, ये भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही। और जिस तरह से 15 दिन की दवाइयां देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही, जरूरत पड़ेगी तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उनको दवाइयां परमानेंट भी देने की योजना बना रही है कि अगर दवाइयां उनके पास खत्म हो तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उनके माध्यम से दवाइयां भी पहुंचाने का काम करे। देखिए, ये इसलिए जागरूकता करना है कि स्वास्थ्य मेला लगा के जागरूकता इसलिए हो रही है, जिस तरह से वॉलंटियर आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे लाभार्थी आ रहे लगातार वो अपना चेकअप करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो लगातार इतनी बड़ी टीम जो वहां जाके ओपीडी में दिखाना 500-500 आदमी, वो डॉक्टर आके और बड़े बड़े प्रोफेसर आके ममता चैरिटी ट्रस्ट में आके देख रहे हैं, इसे बहुत बड़ी बात है। और मैं ममता चैरिटी ट्रस्ट की ओर से मेडिकल कॉलेज को बधाई देता हूँ। गणेश कनौजिया ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, इनसे मैंने आग्रह किया था कि ममता चैरिटी ट्रस्ट का कार्यक्रम होना चाहिए और बड़े उत्साह से
इन्होंने 3-4 दिन लगातार जनसंपर्क करा, मलिन बस्तियों में जाके पंपलेट बांटने का काम किया, उसके बाद पंपलेट बांटने बाद पब्लिक को बुलाने का काम किया। आज देख रहे हैं पब्लिक आके अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, मैं देख रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति आया, चयनित इन्होंने क्या किया, देखिए विकलांग जो सामने बैठे जिनको आज हम टाई साइकिल देंगे, उनके कोई पैर नहीं है, किसी को वो नहीं है, ये भी काम दे, बैसाखी देने का काम करेगी और कान वाली मशीन देने का काम करेगी। ममता चैरिटी ट्रस्ट ये काम करेगी और ममता चैरिटी ट्रस्ट अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम करेगी। ये काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। जिस प्रकार यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और राजीव मिश्रा जी इसके प्रमुख हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पदाधिकारी। यही नहीं, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में रात दिन सड़कों पर उतरकर भोजन का पैकेट हो या राशन, कभी ठंड में कंबल का वितरण और स्वास्थ्य शिविर, गरीबों के प्रति इतना समर्पण है कि नर सेवा नारायण जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिशा दिया है उस रास्ते पर चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये कदम आगे बढ़े। बिना सामाजिक संगठनों, बिना समाज के लगे कोई अभियान सफल नहीं। कल सर आज आयुष्मान का कार्ड है, आप कल्पना करो, एक आयुष्मान कार्ड से कैंसर की बीमारी जो गरीब अपना जांच नहीं करवा सकता, आज वो मशीन भी लखनऊ उपलब्ध है, वह जांच भी करवा रहा है और उस आयुष्मान कार्ड से उसका 2 लाख 1.5 लाख का फीस पेमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से, मान लो उसको सुविधा नहीं है तो राहत कोष से लोगों को पेमेंट हो रहा है, गरीबों की चिंता की जा रही है। ये जो अभियान है वास्तव में, और राजीव जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, गली गली में जाकर, बस्ती बस्ती में जाकर 10-12 स्वास्थ्य शिविर लगाए, 51 का इन्होंने लक्ष्य लिया, इससे ज्यादा भी करेंगे। और जिस प्रकार गरीबों के और अच्छे डॉक्टर यहाँ स्वास्थ्य में देखा, एक केजीओ के अच्छे डॉक्टर सभी विभागों के अपने प्रमुख डॉक्टर हैं, आज यहाँ उपलब्ध है, गरीबों की चिंता कर रहे हैं। जो गरीब भटकते थे, आज वह राजीव के नेतृत्व में यहाँ सभी को इलाज सुविधा मिल रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।